ओम ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षये मृताम। शांति शांति। बंधुओं, पिछले 2 वीडियो में हमने देखा कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को हम टेस्ट कैसे करें और है क्या। अब किस माध्यम से जो साधन, उस साधन के बारे में हम बताएंगे कि कौन सा तरीका है जिस तरीका के माध्यम से मेरा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। तो एक बहुत ही जो प्राचीन काल से चल रहा है कि हम योग के माध्यम से अपने इम्यून सिस्टम को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो हम यह समझें कि योग है क्या। प्राचीन काल से यह विद्या भारत में प्रचलित है। तो हम समझें कि योग 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 2 शब्द के योग से बना है, जिसका अर्थ होता है जुड़ना। अगर आप योग को उल्टा पढ़ेंगे तो इसका अर्थ होगा गयो। कहाँ गयो? जो इसके जानकार हैं, जिसको इसके बारीकी के बारे में पता है, उसके पास आप जाइए। इंग्लिश में भी योग, यू गो, आप वहाँ जाइए जो उसके जानकार हैं। तो ये योग की नई परिभाषा ये कि भाई जो आदमी इसके जानकार है उसके पास आप जाइए। ऐसे जो पतंजलि योग शास्त्र में योग की परिभाषा दिया गया है कि योग चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त में जो वृत्ति है उसको निरोध करने के लिए हम योग करते हैं और उसे योग कहते हैं। ये आपको अष्टावक्र गीता में ये कहा गया है कि निरोध कौन करता है, तो दृष्टो येन आत्म विक्षेप निरोधम कुरुते। मतलब कि जिसको शरीर में कष्ट है, उद्विग्नता है, अशांति है, जिसका रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, वही निरोध करेगा। तो अब निरोध कौन करेगा, इसका साधन कौन है? तो मैं, आपका शरीर, जिसको अहंकार कहा गया है। मैं को, अहंकार का मतलब अहंकार, अहं का मतलब मैं और कार का मतलब हूँ, मैं हूँ। अब मैं का मतलब ये 3 चीज़ से है। मैं, आपको एक शरीर मिला है, एक मन मिला है, एक बुद्धि मिला है। और ये शरीर के भी 2 पार्ट हैं, एक कर्मेंद्रियां और एक ज्ञान। कर्मेंद्रियां भी 5 है, मुंह, हाथ, पैर, उपस्थ और पायु। ज्ञानेंद्रियां भी 5 है, कान, त्वचा, आँख, जीभ और नाक। इसके विषय वस्तु शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये देखिए, ये पूरा चार्ट अगर आप समझ लेते हैं कि ये शरीर जो है, ये इसमें कितने एलिमेंट हैं, तो जो शास्त्रार्थ में बताया गया है कि इसके जो 24 पार्ट, ये 24 है। अगर आप इस 24 को समझ लेंगे तो फिर योग को समझने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि योग का मूल सूत्र जो है अथ योग अनुशासनम, अनुशासन का पालन करना ही योग है। तो मैं अनुशासन किसको डिसिप्लिन में रखेंगे, तो ये जो तत्व है इसको अगर आप समझ लेते हैं, इसी तत्व को अनुशासन में रखना है। तो 1 मैं, 2 3 4 5 9 और 5 14 और 14 और ये 5, 14 5 19 और ये 19 5 24। तो ये इस 24 को, जिसको गीता में वर्णन किया गया है इस शरीर के बारे में कि महाभूतानि अहंकार बुद्धिर व्यक्तमेव च इंद्रिय दशैकम च पश्च इंद्रिये योगो चरा। ये 24, यही 24
इसी 24 के बारे में हमको जानना है। और इस 24 में 7 विकार है जिस पर हमको नियंत्रण करना है। क्या? इच्छा, द्वेष, सुखम, दुखम, संघात, चेतना, धृति, एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। यानी इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, धृति और चेतना। तो ये 24 और ये 7 पूरा 31। ये 31 का कंसेप्ट अगर हमें क्लियर हो जाता है फिर हम योग को समझने के लिए तैयार हो जाते हैं और हम फिर योग के बारे में समझेंगे। और इसका क्या है कि योग की जो परिभाषा दिया गया कि अथ योग अनुशासनम, अनुशासन किस पर करना है? अनुशासन इसी को डिसिप्लिन में लाना है। और जब ये डिसिप्लिन में आ जाएगा हम निरोग हो जाएंगे। इसका आप ये समझें कि जो कर्मेंद्रियां हैं, इस कर्मेंद्रियां पर ज्ञानेंद्रियां का कंट्रोल है, इस ज्ञानेंद्रियां पर मन का कंट्रोल है, और इस मन पर बुद्धि का कंट्रोल है, और बुद्धि पर अहंकार का कंट्रोल है, और अहंकार मैं पर कंट्रोल के लिए आपको योग करना पड़ेगा। योग के माध्यम से हम इस मैं पर कंट्रोल करेंगे। आज संक्षेप में हमने योग की विशेषता के बारे में बताया। अगला वीडियो हम व्यवहारिक रूप में आएंगे कि योग के जो अंग हैं, यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसके बारे में व्यवहारिक पक्ष के बारे में अब हम आएंगे। ओम।